नमस्कार, हम सरस योगा एंड फिटनेस में स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपसे कहा था कि फ़ैट लॉस सीरीज़ हम बहुत जल्द आने वाले हैं, तो फ़ैट लॉस सीरीज़ हमने शुरू कर दी है और ये फ़ैट लॉस सीरीज़ का अपना मंथ 1 का पहला पार्ट है। हम वीकली पार्ट लाएंगे, इस तरह से 4 पार्ट होंगे पर मंथ और 3 मंथ की पूरी है। और जितना अच्छा आप लोग रेस्पॉन्स करेंगे उस हिसाब से हम इसे और ज़्यादा ऐसी सीरीज़ लाते रहेंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज की ये सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। और 3 मंथ्स के इस प्रोग्राम में आप अगर वेट लॉस की सोच रहे हैं कि कितना वेट लॉस हो सकता है आपका, तो आप कम से कम 10 to 15 kg वेट ईज़िली मतलब लूज़ कर पाएंगे बिना किसी मुश्किल के। और इसमें आपको कोई सप्लीमेंट या कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लो कार्ब डाइट लेनी होगी आपको। कीटो पे नहीं आना है। लो कार्ब से कहने का मतलब है आलू व उसकी प्रजाति फसलें, जैसे कि मठा, घुइया हो गया, आलू हो गया आपका, इस तरह की आपको सब्जियां नहीं खानी जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। ऐसा भोजन नहीं करना है जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है। और तो इस तरह का जो भोजन है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जिसमें, और जो ज़्यादा फैटी हो। बाहर का भोजन जितना संभव हो उतना ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, हम सर्वांगीण विकास जो व्यायाम है, हमारा सर्वांगीण जो व्यायाम है वहाँ से शुरू करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज रहेगी आपकी इसमें स्टॉप रनिंग की। स्टॉप रनिंग आपको देखिए करनी कैसे है, इस तरह से करनी है। अब जो लोग ज़्यादा मतलब वृद्ध हैं या बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो वो इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि हिप पे टच कराने का कोशिश करेंगे। आपका एंकल जो है वो ऐसे करके हिप से लगना चाहिए, ऐसे झटके से। और अगर रनिंग कर सकते हैं तो ऐसे करके। रनिंग में एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब आपका हाथ नीचे जाएगा तो हाथ पूरा ऐसे करके जाना चाहिए, तो आपको आगे से स्ट्रेच मिलेगा। जब आप ऊपर हाथ करेंगे ऐसे करके तो आपको पीछे से स्ट्रेच मिलेगा, और लेग पे भी आपको फ्रंट से स्ट्रेच मिल रहा है। तो इस तरह से, और सांसों को थोड़ा सा तेज, यानी कि एक हाथ ऊपर जाएगा तो सांस इनहेल, और जब एक हाथ नीचे जाएगा तो सांस एक्सहेल। कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट स्टॉप रनिंग करेंगे। फिर यहीं से कंटिन्यू करते हुए हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें क्या करना है, रनिंग ऐसे ही करनी है, केवल अपनी फ्रंट को स्ट्रेच करना है, कोर एरिया को, अपने चेस्ट एरिया को। तो इसमें हम दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट करेंगे इस तरह से। ध्यान रहे, जब एक हाथ ऊपर जाएगा तो इनहेल, और जब एक हाथ दूसरा हाथ ऊपर जाएगा तब एक्सहेल। कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट इसी तरह से करते रहेंगे। उसके बाद में आपकी थर्ड जो एक्सरसाइज आएगी वो आएगी आपकी फ्रंट नी रेजेस। उसमें क्या करना है आपको, अपने जो कूल्हे हैं वहाँ तक आपको घुटने को लेके आना है इस तरह से। आप चाहें तो इससे ऊपर ले आ सकते हैं। जो लोग असमर्थ हैं ऐसे करने में वो सिर्फ इतना करेंगे ऐसे करके, और जो लोग थोड़ा सा समर्थ हैं वो इस तरह से कर सकते हैं। टच करा सकते हैं या हाथों को ऐसे कर लें और ऊपर ले जाएंगे। 30 सेकंड या 1 मिनट ऐसे ही करते रहेंगे। अब बहुत से लोग इसमें गलती जो वो ये करते हैं इस तरह से, तो ये नहीं करना है, ये रॉन्ग पोस्चर है। इस तरह से करना है। श्वास लंबी गहरी लेनी छोड़नी इसलिए है क्योंकि अगर आप ये प्रोसेसिंग जारी रखेंगे तो आप जो है वो थकेंगे नहीं जल्दी। सांस तो तेज चलती रहेगी लेकिन थकेंगे नहीं, आप परफॉर्म करते रहेंगे एक्सरसाइज। इसी के बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो वो हमारी बैठक की बात करें तो जो लोग थोड़े युवा हैं और अच्छे से कर सकते हैं तो उन्हें ग्राउंड टच बैठक करनी है, यानी कि ज़मीन से छूना नहीं है बट लेकिन पूरा बैठना है। और जो लोग असमर्थ हैं थोड़े से तो वो इस तरह से इतनी कर सकते हैं, या और ऑफ कर सकते हैं ऐसे ही। और पैरों की अगर हम इनलाइनमेंट की बात करें तो आपके कूलों की सीध में आपके दोनों पंजे होने चाहिए। दोनों हाथ आगे ऐसे सामने, पूरे सेट अप इस तरह से। 6, 7, 8, 9,
10, इस तरह नीचे जाएंगे तो इनहेल, ऊपर आएंगे तो एक्सहेल। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसके बाद में हम साइड टू साइड बैठक लगाएंगे। इसमें आपको ये करना होगा कि एक पंजा जो है आपका जिस साइड बैठेंगे और दूसरे वाला पंजा आपको इस तरह से स्ट्रेच करना है। देखिए करते कैसे, 2 से 3 फीट का फासला करना है दोनों पैरों में, दोनों हाथ सामने सेम। चाहें तो ऐसे कंधे पर हाथ रख सकते हैं इस तरह से, और ज़्यादा ना करें, 5-5 या 10-10 राउंड ईच, यानी कि हर लेग पे 5 या 10 आ जाने चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो पैर की बैक है, आपके हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, कूल्हे जो हैं वो अच्छे से स्ट्रेच मिल जाएगा। नेक्स्ट यहीं से हम बात करते हैं, पैरों को सेम रखना है, थोड़ा सा क्लोज, बैलेंस बनाएंगे, ना तो गिरते मालूम पड़े ना उठते मालूम पड़े। यहाँ से टर्न हो जाएंगे, दोनों हाथ कूल्हों पर, उंगलियाँ आगे की तरफ, अंगूठे पीछे की तरफ, इस तरह से ऐसे यूँ रखेंगे। और यहाँ से इनहेल करते हुए एक्सहेल, खड़े, फिर अदर साइड एक्सहेल, फिर से इनहेल, एक्सहेल, फिर से इनहेल, एक्सहेल, फिर से इनहेल, एक्सहेल, फिर से इनहेल। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक्सहेल। इसी के बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब यहीं से हम चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा चेस्ट ओपन होगा अच्छे से, और आपकी जो है एब्डोमिनल एरिया पे भी स्ट्रेस आएगा थोड़ा सा। तो आइसोलेट करना, क्योंकि कोर को भी ज़रूरी होता है, तो इस वजह से ये एक्सरसाइज वार्म अप के बेसिस पे भी रहेगी, और दूसरा आपका वर्कआउट के थ्रू भी रहेगी। तो देखते हैं करते कैसे हैं। ऐसे दोनों हाथों को सामने इस तरह से, फिंगर्स आपस में टच, मिडिल फिंगर, और इस तरह से इनहेल करते हुए थोड़ा सा 1-2 सेकंड रुकेंगे, एक्सहेल, फिर से इनहेल, 1 से 2 सेकंड ब्रेक, फिर से एक्सहेल, फिर से इनहेल, एक्सहेल। रुकना इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस को फील करना है यहाँ पे। अलाइनमेंट थोड़ा साइड से देख लीजिए, लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, लेग ऐसे नहीं करनी है, और कमर बीच से ऐसे नहीं करनी, पूरा का पूरा ऐसे करके जाएगा इस तरह से। देखिए फिर से एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मेक श्योर करें जब भी हाथ ऐसे करके जाता है तो शोल्डर की लाइन पे जाना चाहिए, ऊपर या नीचे से नहीं आना चाहिए। ऐसे करके भी नहीं, ऐसे करके भी नहीं, ऐसे लाइन में जाएगा बिल्कुल ऐसे करके। एक्सहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी साइड टू साइड टचिंग करनी। कैसे है, सेम 1 से 1.5 या 2 फीट जो भी हो पॉसिबल हो उतना फासला रखेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेंगे, बाएं हाथ को इनहेल करते हुए जितना नीचे जा सकते हैं, और ध्यान रहे टिल्ट नहीं होना, ना इस तरह से ना इस तरह से, ऐसे ही आना सेम। और जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे आएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, एक्सहेल करके हाथ डाउन, फिर से राइट हैंड अप, इनहेल, एक्सहेल करके डाउन, फिर से इनहेल। ऐसे कम से कम ईच लेग 5 रैप होने चाहिए आपके। नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करते हैं तो वो होगी हमारी क्रॉस लेग टचिंग। दोनों पैरों को खोल लेना है, ध्यान ये रखना है जब बीच में इस तरह से आएंगे हम तो इनहेल, और जब नीचे जाना है तो एक्सहेल। सांस छोड़ देनी है जब टच में होंगे, और जब इस तरह से वापस आएंगे तो इनहेल। थोड़ा जल्दी होगा, फास्ट ट्रैकिंग एक्सरसाइज है। करना कैसे देखिए, ऐसे, और ऊपर वाली हथेली को देखना है ऐसे करके। अब जो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं वो थोड़ा फास्ट करें ऐसे करके।
पैर ज़्यादा दूर नहीं रखने हैं, इससे घुटने पे जर्क आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा पैर वाइड कर लेते हैं तो वो सही नहीं है। बीच में इनहेल और पैर टच करने से पहले ही एक्सेल। ऊपर वाले हाथ को देखना है, मेक श्योर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करते हैं तो होगी हमारी ऊर्ध्व हस्तासन और हस्त पादासन, दोनों का कॉम्बो रहता है। देखिए करते कैसे हैं। स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को सामने से उठाएंगे और हाथों को जो पोजीशन है वो इस तरह से रहेगी, ऐसे सामने की तरफ, नीचे की तरफ दे लिया, ऐसे करके उठाएंगे, रुकेंगे थोड़ा सा इनहेल करके और एक्सेल करते हुए। ध्यान रहे जो लोग पूरा नहीं आ सकते वो इतना है, लेकिन स्पाइन ऐसी ना करें, स्पाइन ऐसी रहेगी। ऐसे ही करके जाएं लंबे होते हुए, और हाथों को अगर ला सकते हैं जितना संभव हो बस टच करा दें, ज़रूरी नहीं है ऐसे करके टच कराएं, ऐसे ही रखें, कोई दिक्कत नहीं। फिर से इनहेल 10 राउंड करेंगे कम से कम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही सब अपनी लास्ट एक्सरसाइज होगी हमारी जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स जो करने का तरीका रहेगा, इसमें आपको क्लैपिंग ज़रूर करनी है। कुछ लोग क्या होता है सिर्फ ऐसे करके करते हैं इस तरह से, तो वो नहीं करना है, क्लैपिंग करनी है। क्लैपिंग इसलिए करनी है क्योंकि पूरी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल मोस्ट ऑफ द जो पार्ट, जितने भी पार्ट्स हैं पूरी बॉडी के, उनका सबका यहाँ पे जो है वो स्टिमुलेटिंग पॉइंट होता है जिनसे वो एक्टिवेट होते हैं। तो क्लैप मेक श्योर करें कि जब भी आप ऊपर कर रहे हैं तो पूरा हाथ इस तरह से बराबर का बराबर क्लैप हो, उंगलियाँ ऐसे खुली रहेंगी क्लैप करते टाइम, ऐसे इस तरह से। तो दोनों पैर ऐसे समस्थिति में मिला के, सावधान। अब यहाँ से पूरा ऊपर ले जाके इस तरह से बजाएंगे। जब भी ऊपर ले जाएं तो क्लैपिंग होनी चाहिए और इनहेल होना चाहिए। जब नीचे लाएं तो एक्सेल होना चाहिए। ध्यान इसमें भी ये रखना है कि पैर बहुत ज़्यादा वाइड ना जाएं। ज़्यादा बाहर जाएंगे तो घुटनों पर जर्क आने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा। कम से कम 30-30 कैसे 2 राउंड लगाने, एक राउंड में 30, फिर आप 30 या 1 मिनट का 30 सेकंड या 1 मिनट का ब्रेक ले लेंगे और दोबारा से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो वो होगा हमारा सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार लोग बहुत गलती करते हैं, तो वो देखनी है वो गलती कहाँ पे होती है। सबसे पहले तो नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाएंगे, ओम सूर्याय नमः, और इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर ऊर्ध्व हस्तासन की स्थिति में, एक्सेल करते हुए हस्त पादासन की स्थिति में। अब यहाँ से लेग को ऐसे उठा के ले जाना, कुछ ऐसे ले जाना, ऐसे उठा के इस तरह से, और यहाँ पे बैठक लगा देनी है ऐसे, और इनहेल करते हुए ऊपर देखना है। अब जो लोग ऐसे नहीं रख सकते वो अपना पंजा ऐसे रख सकते हैं अंजनी आसन की स्थिति में। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल रहेगा ऐसे, और फिर से पंजे को अंदर लेंगे, एक्सेल करते हुए दूसरे पैर को उठा के पीछे ले जाएंगे, दोनों पंजे बराबर पे, दोनों पैर सीधे, अधोमुख सवानासन, और एक्सेल पे जितना नीचे जा सकते हैं थोड़ा सा हाथ फैला के, बस ऐसे। फिर से अष्टांग नमस्कार। इसमें आपकी छाती टच रहेगी, आपके घुटने टच रहेंगे, और आपकी ठोड़ी या मस्तक जो चाहे वो टच करा दें। फिर नॉर्मल श्वास, फिर से इनहेल करते हुए भुजंगासन, इनहेल, फिर से एक्सेल, अधोमुख सवानासन, फिर से लेफ्ट लेग आगे, ये दक्षिण अश्व संचालन, इनहेल, और फिर से उठा के लेग इस तरह से रखेंगे राइट वाली, एक्सेल करके, फिर से इनहेल, और 2 राउंड हम इसके और थोड़ा सा फास्ट करते हैं तो देखेंगे। एक बार राइट साइड से देखिए, नमस्कार मुद्रा, इनहेल,
कम से कम 3 से 5 सेकंड रुकना है आपको एक पोज में। एक्सेल। वामहस्त संचालन नाम भी याद रखिए आसन के साथ साथ में। इनहेल रहेगा, पैर उठा के दूसरा पीछे ले जाएंगे, बराबर में रखेंगे। एक्सेल, अधोमुख सवानासन। फिर से साष्टांग नमस्कार, नॉर्मल सांस। फिर से इनहेल, भुजंगासन। फिर से एक्सेल, अधोमुख सवानासन। फिर से पैर उठा के लेफ्ट वाला आगे लाएंगे। दक्षिण हस्त संचालन, दाहिने पैर को दक्षिण बोलते हैं। और फिर से राइट उठा के लेफ्ट के बगल में लाएंगे। थोड़ा उंगलियों को अप डाउन कर सकते हैं, बट हाथ अपनी जगह पर रहेंगे। और फिर से एक्सेल करके इनहेल करते हुए ऊपर रिलैक्स। इस तरह से आप कम से कम 9 राउंड परफॉर्म करेंगे इस एक्सरसाइज के। अब यहाँ से हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होंगी तो थोड़ा सा वर्कआउट में आते हैं फ्रीक्वेंटली। तो पुशअप्स जो हैं दंडासन की स्थिति में पुशअप्स परफॉर्म करनी है। पुशअप आपकी 3 वेरिएशन में आपको बताने वाला हूँ। 3 कर सकते हैं, तीनों के तीनों कर डालिए। और कोई 1 कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं तो वो 2 करने हैं आपको। जो आता है वो करना ज़रूर है, तभी रिज़ल्ट मिलेंगे। आप सोचते हो कि सिर्फ कोई एक एक्सरसाइज कर लेंगे और आप फिट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वरना कभी होने वाला है। रुपये बर्बाद करने तो वो कर सकते हैं, कोई एकदम। देखिए अलाइनमेंट देख लीजिए, हाथ जो है वो शोल्डर की एकदम लाइन में, ठीक है। ऐसे आप देखिए, जो नॉर्मल लगा सकते हैं वो ऐसे। कुछ लोगों का कोर जो है वो ऐसे हो जाता है, कोर वीक है, इसका मतलब इसे ऐसे स्ट्रेट रखना है। अब यहाँ से देखिए इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे तो इनहेल, और हाथों को थोड़ा चिपका के ले जाएं तो सपोर्ट मिला रहेगा लेट्स का। और एक्सेल ऊपर, फिर से इनहेल, एक्सेल, फिर से इनहेल, एक्सेल। जिन लोगों को थोड़ी आसान बनानी है तो वो थोड़ा सा पैरों में गैप कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अब जिन पे ये नहीं हो रही है उनके लिए अल्टरनेट ऑप्शन है, वो अपने ऐसे नी को टिका के रखेंगे, इस तरह से हो जाएंगे। नी पुशअप ऐसे करके, सेम ब्रीदिंग वही रहेगी टेक्निक, ब्रीदिंग टेक्निक। इनहेल, एक्सेल। अब जिन पे ये भी नहीं हो रही है उन्हें क्या करना है, उन्हें ऐसे लेट जाना भुजंगासन की स्थिति में। थोड़ा सा ब्रीदिंग टेक्निक चेंज हो जाएगी इसमें, वो थोड़ी सी अल्टरनेट रहेगी भुजंगासन वाली ही। नीचे एक्सेल, इनहेल, मेक श्योर करें अगर स्नैक पुशअप लगाते हैं भुजंगासन वाली तो इसमें कम से कम 50 तो रेपिटेशन निकलने चाहिए। 25-25 रैप के 2 सेट लगा सकते हैं। 25 बार एक सेट हो जाएगा आपका 25 बार करने पे, फिर आप 30 सेकंड या 1 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर आप दूसरा सेट परफॉर्म कर लें। नेक्स्ट यहीं से जो प्लैंक बोली जाती है, तो प्लैंक जो है वो योग में अपने दंडासन की स्थिति बोली जाती है। तो उसे कैसे परफॉर्म करना है उसके भी 3 वेरिएशन होने वाले। पहले तो ऐसा रहेगा, कम से कम 30 सेकंड होल्ड इस स्थिति में, एकदम शोल्डर ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे एकदम अप खिंचे हुए, नॉर्मल ब्रीदिंग, कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही टिके रहेंगे। दूसरा वेरिएशन होगा इसमें, लेग को थोड़ा सा सपोर्ट कर लेके ऐसे अप। अब लेग नीचे यहाँ ना रहे, यहाँ रखें, ऊपर रखते हैं ऊपर रखें, लेकिन आप पैरेलल रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगा, आपकी लोअर बैक में पेन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बैक आपकी न्यूट्रल रहनी चाहिए, ना ऐसी और ना ऐसी, एकदम न्यूट्रल। और लेग एकदम खिंची हुई स्ट्रेट। कम से कम 30 सेकंड या नॉर्मल ब्रीदिंग करके 10 सांस आराम से ले सकते हैं। इस तरह से 10 सांस रुकेंगे, फिर से अपना दूसरा पैर, आप देखेंगे आपके शोल्डर में और बैक में और आपके स्टमक में बहुत भयंकर बर्निंग होने लगी। इसके बाद में ये तो एक पाद दंडासन हो गया आपका। दंडासन का तीसरा भाग जो है वो आप ऐसे परफॉर्म करना है, लेग उठानी ऊपर, इनहेल, एक्सेल करते हुए बगल में टच करा देना, फिर से जाएगा ऐसे वापस डाउन, इनहेल, एक्सेल, टच, वापस, इनहेल, डाउन, फिर से इनहेल, एक्सेल, टच, वापस। अब ये 3 वेरिएशन हुए, सेम 3 वेरिएशन यहाँ पे होने वाले हैं। ये 4 आर्म्स दंडासन बोला जाएगा। इसमें आपके ये जो इन्हें पोंचे बोलते हैं,
इन देसी लैंग्वेज। तो ऐसे आपको अपने फोर आर्म्स लगा लेने हैं इस तरह से। 30 सेकंड या 1 मिनट होल्ड रखेंगे। बैक ऐसी नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल, सामने देखेंगे इस तरह से, और ब्रीदिंग नॉर्मल। अब इसमें भी एक पाद हो जाएगा इस तरह से, 30 सेकंड होल्ड, फिर दूसरे पैर से 30 सेकंड होल्ड, फिर डाउन। तीसरा भी इसमें वेरिएशन सेम है। ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसे पहले मेक श्योर कर लें कर पाएंगे या नहीं। थोड़ा सा ऐसे करके इनहेल एक्सेल करते हुए, क्योंकि यहाँ जो है वो आपको जगह बहुत कम मिलती है पैर को निकालने के लिए। इनहेल एक्सेल टच वापस डाउन, इनहेल टच एक्सेल वापस डाउन, फिर से इनहेल एक्सेल टच इनहेल वापस डाउन, इस तरह से। ये आपके दंडासन के अभ्यास हो गए। अब हमारे कुछ योगासन के अभ्यास रहेंगे, योगासन, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से अपने। यहाँ से हम जो 5 आसन करने वाले हैं, फिर उसके कुछ काउंटर पोज होंगे जो मैं आपको बता दूंगा, और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पिछली वीडियो पे जा सकते हैं। तो जिसमें मैंने मंडूकासन, बालकासन और सलवासन वगैरह का पूरा एक डिटेल्ड वीडियो थोड़ा बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ डाल दूँगा, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जा सकते हैं आप। लेट जाएंगे, दोनों हाथों को, अब जो लोग ज़्यादा मोटे हैं वो इस तरह से अपने बिल्कुल सपोर्ट में ले लें, नीचे ऐसे कूल्हों के नीचे लगा लेंगे दोनों हाथ। ध्यान रहे इस तरह से, उंगलियां टच में, अंगूठे टच में, ऐसे। और इनहेल करते हुए, इनहेल गर्दन नीचे, पीठ नीचे, और ऐसे उठा लेंगे। अब जो लोग थोड़ा सा स्टेमिना जिनका बिल्ड है और जो थोड़ा सा मजबूत हैं, तो वो इस तरह से हाथों को पैरेलल, मतलब दूर भी नहीं लेना, अंदर भी नहीं लगाना, पास में रखेंगे बराबर में। और जब ऊपर उठेंगे तो ऐसे कमर नहीं उठनी चाहिए, ये ऐसे हो जाना चाहिए, यहाँ गैप नहीं होगा पीठ के बीच में। अब इनहेल करेंगे इस तरह से, 30 सेकंड या 1 मिनट इस तरह से होल्ड रखेंगे। ब्रीदिंग चाहे तो नॉर्मल रख सकते हैं, नहीं तो इनहेल करके रख पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। अब धीरे धीरे डाउन। ये उत्तान पादासन हो गया आपका। इसके एक मेजर जो फ़ायदा है, कोर स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा, जिन लोगों की नाभि हट जाती है, 3 बार करा देना 30-30 सेकंड, डेली में कराओ, कभी नाभि नहीं उनकी हटने वाली। 100% सॉल्यूशन। किसी मतलब वो चिड़चिड़ा वगैरह किसी की लकड़ी नहीं लगाने की ज़रूरत है, नॉर्मल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से हम अर्धनवासन, यानी कि हाफ बोट पोस्चर। इसमें आपको थोड़ा सा पीछे इस तरह से होना है, दोनों हाथों की स्थिति ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लें तो ज़्यादा अच्छा। छाती जो है वो ऐसी नहीं रहेगी, थोड़ी सी ऐसे उभरी हुई, और इनहेल करके इस तरह से इनहेल करके रखना है 30 सेकंड या 1 मिनट, जो पॉसिबल हो, या नॉर्मल ब्रीदिंग रख लें, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो वो होगी हमारी पूर्ण नवासन। ये थोड़ा सा हार्ड होता है। इसका जो रूपांतरित जो इसका भाग है तो वो ऐसे है, जिन लोगों पे नहीं हो रहा है इस तरह से टच में ले लें ऐसे, और इस तरह से कर सकते हैं। और जब होने लगे, या आपने ऐसे कि स्टार्ट किया ऐसे हो रहा है, तो आप छाती तो ऐसे, मतलब बैक जो है वो ऐसे नहीं रहेगी, इस तरह से एक हाथ को ऐसे ले जाएं, और फिर मेक श्योर करें दूसरा हाथ ऐसे जा रहा है या नहीं आ रहा है। दोनों पंजे नॉर्मल रहें, बहुत ज़्यादा ना खिंचाव पैदा ना करें, इस तरह से। ब्रीदिंग नॉर्मल, छाती उभरी हुई, 30 सेकंड या 1 मिनट, जो पॉसिबल हो इस तरह से रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मार्शल आर्ट पे आने वाली है, तो उसमें इसका हम एडवांस वर्जन डालेंगे जो जिम्नास्टिक में यूज़ कराया जाता है। 30 सेकंड या 1 मिनट, जितना पॉसिबल उतना होल्ड करें, फिर धीरे धीरे रिलैक्स। अब यहीं से अर्धनवासन और पूर्ण नवासन दोनों का कॉम्बो है लास्ट एक्सरसाइज में। करना कैसे है, इसमें रेपिटेशन चलेंगे, होल्ड नहीं रखना, ठीक है। कैसे करना देखो, इस तरह से किया अर्धनवासन, यहाँ पे इनहेल एक्सेल करते हुए पूर्ण में आ गए, ठीक है ना, इस तरह से। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। छाती उभरी हुई रहे, ये श्योर करें। इस तरह से
कम से कम 20 या 30 राउंड। और जब ये हो जाए, क्योंकि हमने अपने फ्रंट पे अच्छे से लोड ले लिया है, अब थोड़ा सा हम इसके काउंटर पोज कर लेते हैं। जब भी फ्रंट के जितने भी पोज करें योग का तभी पूरा लाभ मिलेगा, उसके आप अपोजिट परफॉर्म जरूर करें एक्सरसाइज जो भी है। करना कैसे है, सेतुबंधासन करेंगे। यहाँ से दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। कुछ लोग यहाँ से पकड़ लेते हैं, जिससे क्या होता है शोल्डर पे लोड आ जाता है, मतलब खींचने लगते हैं। शोल्डर लोड तो नहीं आता वैसा, केवल लिगामेंट्स को आप अपना जो है वो इंजर्ड कर रहे हैं। तो देखिए सही करने का ऐसे तरीका, दोनों हाथों की उंगलियों केवल टच में रखना है पंजे के, और पंजों से ज़मीन को धक्का देते हुए ऐसे ऊपर उठाना है। इससे क्या होगा, आपकी हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और आपकी ऑल ओवर थाइस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो ये आपकी जंघाएं मजबूत होंगी। और इस तरह से टच में रखें और हाथों से जो है वो ज़मीन पे ऐसे करके स्ट्रेट करके दबाव बनाएंगे, तो कंधों पे भी अच्छा खासा प्रेशर मिलेगा और नीचे भी। और थोड़ा सा अगर कर सकते हैं तो ऐसे इनहेल करके, और पेट में जिन लोगों को समस्या रहती है वो वहाँ पे वशिष्ठ प्राणायाम कर सकते हैं। पेट में ही श्वास को लें और छोड़ें। इस तरह से 30 सेकंड या 1 मिनट, फिर धीरे धीरे वापस। बहुत ही आराम से आना है, आपको पता भी न चले कि आप कब ज़मीन पे आ गए। इसी का काउंटर पोज में अगर सेकंड एक्सरसाइज की बात करते हैं तो दोनों हाथों को ऐसे पैरेलल कर लेंगे शोल्डर के, और चाहे तो ऐसे गैप रखें और चाहे तो ऐसे पैर मिला लें, मरकटासन। इनहेल करते हुए अपोजिट साइड में नेक अपनी जाएगी, लेफ़्ट साइड में अपने ऐसे घुटनों को ले जाएंगे इनहेल करते हुए, और राइट में अपनी गर्दन ऐसे घुमा लेंगे, हथेली को देखेंगे। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस फिर से लेफ़्ट साइड में गर्दन घुमाएंगे और राइट साइड में पैरों को। इनहेल, वापस, फिर से एक बार वापस, फिर से इनहेल करते हुए वापस। ये मरकटासन का दूसरा भाग। काउंटर पोज में अगर थर्ड एक्सरसाइज चाहते हैं तो आप अपना चक्रासन कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। लेट के करें, हमेशा फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि चोट लगने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस रहते हैं, बहुत कम। ऐसे हाथ रख लेने ऐसे, और इस तरह से उठ जाना, बहुत ही ईजी होता है। और जिन लोगों से नहीं हो रहा वो ऐसे करके भी उठ सकते हैं या ऐसे करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा सुविधा पड़े। पैरों को थोड़ा दूर रखेंगे तो आसान रहेगा, बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं, मतलब कम से कम इतना जिससे आपके पैरों में ज़्यादा खिंचाव पैदा ना हो, केवल लोअर बैक और आपके स्टमक पे अच्छा खासा स्ट्रेच मिले। और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए डाउन, दोनों पैरों को मिलाएंगे और उठना है। यहाँ से आप शवासन कर लें 1 से 2 मिनट, या वशिष्ठ प्राणायाम कर लें इस तरह से। यानी वशिष्ठ प्राणायाम की मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, वो आप बाद में देख लेना। और जब उठना है वापस आते समय करवट लें और फिर सपोर्ट से उठाएं, तो इससे क्या होगा, पेट पे जो है झटका नहीं आएगा। तो आज की ये वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट सीरीज़ आपको सेम मंडे के दिन मिल जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें, तो हमारी मेहनत भी थोड़ा सा सफल होगी। और इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।